बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई एम डॉक्टर एहसान। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल यील्ड। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे यील्ड की। यील्ड क्या चीज़ है? तो यील्ड जो है असल में पैदावार को कहते हैं, प्रोडक्ट को कहते हैं। अगर एक केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो रिएक्टेंट होते हैं, इससे जितनी मिकदार में प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाते हैं, इनको यील्ड कहते हैं। तो यील्ड को हम किस तरह डिफाइन कर लेंगे? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विच आर produced during chemical reactions from the given amount of reactant। किसी जितने मिकदार में हमें जो रिएक्टेंट गिवन होता है किसी भी रिएक्शन में, उससे जो प्रोडक्ट हासिल हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको हम यील्ड कहते हैं। तो देखिए, अगर एक एग्ज़ाम्पल अगर हम दे दें कि हमारे साथ अगर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, वो अगर HCl के साथ रिएक्ट हो जाए ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, तो उनसे हमारे साथ क्या हासिल हो जाता है? सोडियम क्लोराइड हासिल होते हैं और साथ ही वाटर हासिल होते हैं। तो ये हिस्सा जो है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl को हम रिएक्ट कर रहे थे, ये हिस्सा क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। ये रिएक्टेंट हिस्सा है जो हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये आप लोगों के साथ प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट का अगर हमें NaCl की ज़रूरत हो कि फॉर एग्जांपल NaCl हमारे साथ कितने अमाउंट्स में इस रिएक्शन में हासिल हो गई है, तो NaCl का जो मोलर मास है वो तो 58.5 ग्राम है। हम कह सकते हैं कि 40 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड और 36.5 ग्राम ऑफ HCl जब भी रिएक्ट हो जाता है तो उनसे 58.5 ग्राम ऑफ NaCl यानी सोडियम क्लोराइड हमारे साथ हासिल हो जाते हैं। इसके अलावा 18 ग्राम ऑफ वाटर भी हमें हासिल होती है इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के दौरान। तो ये आप लोगों के साथ क्या है? ये आप लोगों के साथ यील्ड्स है। ये आप लोगों के साथ क्या है? प्रोडक्ट है। अब यील्ड जो है, हम उसके टाइप्स की तरफ जा रहे हैं। यील्ड बुनियादी तौर पर दो किस्म की यील्ड है। उनकी टाइप्स ऑफ यील्ड के टाइप्स बुनियादी तौर पर यील्ड दो किस्म के हैं। एक थ्योरेटिकल यील्ड है और दूसरा एक्चुअल यील्ड है। थ्योरेटिकल यील्ड क्या है? ये वो यील्ड है जो आप लोगों के साथ एक जनरल रिएक्शंस जो हमारे साथ एक बैलेंस रिएक्शंस के दौरान जो प्रोडक्ट हासिल होती है उनसे आ जाता है, तो उनको क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यील्ड। वन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड और दूसरा जो है एक्चुअल यील्ड है। एक्चुअल यील्ड ये वो यील्ड होता है जो आप लोगों के साथ एक एक्सपेरिमेंटल वर्क के दौरान लेबॉर्ट्री में जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं, इसको क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड किस चीज़ से आप लोग मालूम कर लेंगे? बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन से आप लोग थ्योरेटिकल यील्ड्स को हासिल कर सकते हैं। जितने मिकदार में आप लोगों के साथ जो क्वांटिटी आ जाए प्रोडक्ट्स की एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन से, उनको हम क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड कहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड को हम आइडियल यील्ड्स भी कहते हैं। आइडियल यील्ड्स भी उसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर थ्योरेटिकल यील्ड्स में मास जो प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ हासिल होते हैं
उसकी मास हमेशा के लिए आप लोगों के साथ ज़्यादा आ जाता है। क्यों ज़्यादा आता है उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या है, ये थ्योरेटिकल यील्ड्स के उलट है। एक्चुअल यील्ड बुनियादी तौर पर ये वो यील्ड होता है जो आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट के दौरान एक रिएक्शंस की एक्सपेरिमेंट कर देते हो, एक्सपेरिमेंट के दौरान जो मास जो प्रोडक्ट हासिल होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्चुअल यील्ड कहते हैं। एक्चुअल यील्ड को हम एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी कह सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल, इसको दूसरा नाम क्या है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड भी है। और इसको हम एक्चुअल यील्ड को हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कह सकते हैं। प्रैक्टिकल यील्ड भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा ये एक्चुअल यील्ड जो होता है उनकी जो प्रोडक्ट होती है, उनके जो मास होता है वो हमेशा के लिए लेस होता है, कम मकदार में हासिल होते हैं। क्यों हासिल होती है तो इसको हम यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेंगे। तो ये यील्ड जो है बुनियादी तौर पर कोई भी यील्ड, किसी भी रिएक्शंस का यील्ड हम बुनियादी तौर पर इन द फॉर्म ऑफ उसकी एफिशिएंसी जो है हम इन द फॉर्म ऑफ ए परसेंटेज मालूम कर देते हैं। सो यील्ड हम बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ए परसेंटेज मालूम कर देते हैं। उसकी जो एफिशिएंसी होती है, किसी भी रिएक्शंस की एफिशिएंसी को मालूम करने के लिए हम उसको किस फॉर्म में मालूम कर देते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ए परसेंटेज। सो एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शंस यानी परसेंटेज ऑफ द यील्ड, परसेंटेज ऑफ यील्ड इज इक्वल टू किस चीज़ से हम निकाल देते हैं, थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। हम किसी भी रिएक्शंस की एफिशिएंसी यानी जिस दौरान हमारे साथ जो प्रोडक्ट हासिल हो गई है, जितनी भी यील्ड आ गई है, तो उनकी एफिशिएंसी मालूम करने के लिए हम एक्चुअल यील्ड जो एक्सपेरिमेंट के दौरान जो हमारे साथ हासिल हो गई है उनको इन द फॉर्म ऑफ ए रेशो इन थ्योरेटिकल यील्ड के साथ इसको कंपेयर कर देते हैं एक रेशो की सूरत में। फिर इसको 100 के साथ मल्टीप्लाइड कर लेंगे, जिसके नतीजे में आप लोगों के साथ परसेंट ऑफ यील्ड आप लोगों के साथ हासिल हो जाएगी। आगे जो है हम आज ये डिस्कस कर लेंगे कि why the actual yields are always less than theoretical yield। theoretical yield से हम डिस्कस कर लेंगे वाई द एक्चुअल यील्ड आर ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। हमेशा के लिए थ्योरेटिकल यील्ड जो होता है वो हाई होता है बनिस्बत एक्चुअल यील्ड के। सो इसके कुछ रीज़न है। वो पहला रीज़न ये है कि हमारे साथ बाज़ रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, उसमें मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। सो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाज़ ऐसे रिएक्शन जो हमारे साथ क्या हो, रिवर्सिबल हो, उसमें रिएक्टेंट के जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रोडक्ट में 100% कन्वर्ट नहीं होता, 100% कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे साथ यील्ड जो होता है, एक्चुअल यील्ड जो होता है वो कम आ जाता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे साथ बाज़ साइड चेन रिएक्शंस भी प्रोड्यूस होते हैं या साइड प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं कि कोई भी मेन रिएक्शंस अगर जारी हो तो उसमें साइड प्रोडक्ट भी बनता है। खासकर ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस के जो रिएक्शन होते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वो असल में मोर देन वन स्टेप कंप्लीट होते हैं, वो असल में मोर देन वन स्टेप वो कंप्लीट हो जाते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। सो इसमें साइड प्रोडक्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्चुअल प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी मास कम हमें हासिल होती है, यानी यील्ड कम हासिल होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है उसको हम ह्यूमन एरर कहते हैं। ह्यूमन एरर इस तरह है कि बाज़ औक़ात एक्सपेरिमेंटल के दौरान साइंटिस्ट से या स्टूडेंट से गलती हो जाती है
कि बाज़ मास जो होते हैं वो एक्चुअल में वो इतना ही वेट नहीं कर सकते और कुछ मास जो होता है वो ज़ाया हो जाता है। सो कम्प्लीटली मास जो होता है हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, सो ह्यूमन एरर की वजह से। चौथा जो है वो मैकेनिकल एरर है। मैकेनिकल एरर में ये होता है कि आप लोगों के साथ जो डिजिटल बैलेंस होता है वो सही काम नहीं कर देता, उसकी वेट सही नहीं होती, या फिर जो बीकर या जो फ्लास्क आप ले लेते हैं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो होता है उसके साइड के साथ चिमट जाते हैं, या फिर जो डिजिटल बैलेंस होता है इसके ऊपर भी जो स्लाइड्स, जो पेज या जो ग्लास पे आप वेटिंग कर देते हैं उस पर भी वो सही तरीके से हम वेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फिर हमारे साथ जो रिएक्टेंट हम ले लेते तो उसकी मास पहले ही से हम कम ले लेते हैं, जिसकी वजह से फिर जो प्रोडक्ट हमें हासिल हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है इसकी एक्चुअल यील्ड कम आ जाती है। सो इन 4 वजूहात की बिना पर आप लोगों के साथ हमेशा के लिए एक्चुअल यील्ड जो होता है वो कम मकदार में हासिल होता है, थ्योरेटिकल यील्ड जो होता है वो आप लोगों के साथ हाई कंसंट्रेशन उसकी आ जाती है, हाई यील्ड उसकी बनती है। तो यहाँ तक जो था ये आप लोग का यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड इन उसके टाइप्स हमने पढ़े, और यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअल यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड्स की कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हल कर लेंगे, उनके जो परसेंटेज यील्ड होती है कि हम परसेंटेज यील्ड को किस तरह मालूम कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आप लोग को बता दिया ये फार्मूला, इस फार्मूले के तहत हम इससे एक परसेंटेज यील्ड को मालूम कर सकते हैं, और इसी ही फार्मूले से हम एक्चुअल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड भी हम इजीली मालूम कर सकते हैं। सो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।